हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुक्ति सोच रही होती है कि मम्मी पापा और बंदर एक बार भी मुझे बाय बोलने नहीं आए लास्ट टाइम भी। मतलब मैं सच में उनके लिए बोझ थी क्या। बट सब लोग उसे देखते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर सब लोग यही मन बना लेते हैं कि वो तो उसकी अपनी माँ सी है, उसको कैसे मतलब रोकेंगे करके। जब मुक्ति जा रही होती है तो उसको वो सारी फ्लैशबैक्स आती है कि अबीरा ने उसको किस तरह से सपोर्ट किया था, अरमान ने किस तरह से उसको सपोर्ट किया था। एंड एक दूसरी जगह हम देखते हैं कि अरमान कहता है कि मुक्ति चली जाएगी, तुम एक बार ही लास्ट टाइम उससे मिल लो। तो अबीरा कहती है कि मैं कैसे जाऊँ उसके सामने, वो खुद ही जाना चाहती है और अगर मैं जाऊँगी तो भी वो रुकने थोड़ी वाली है मुझे देखकर। उसने अपना मन बना लिया है अरमान, और मैं उसे जाते हुए नहीं देखना चाहती। मुक्ति फिर सोचती है कि उन लोगों ने खुद ने ही उसका बैग पैक किया था एंड वो बोल रही थी कि ज़्यादा ज़ोर से मत बोलना वरना मुक्ति सुन लेगी, उसको बुरा लगेगा। ये सब चीज़ें मुक्ति सोचती है कि मम्मी और बंदर ने ही मेरा बैग पैक किया था, उन लोग चाहते थे कि मैं जाऊँ और फाइनली वही हो रहा है। एंड सारे घर वाले जो थे वो सब मुक्ति की पास्ट के बारे में सोच रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची ने उन लोगों की मतलब कितनी हेल्प की है। एक बार सब लोग फ़ोन यूज़ कर रहे होते थे तो सबका फ़ोन वो नीचे रखवाती है और बोलती है अगर तुम लोग साथ में बैठे हो फैमिली के साथ तो फ़ोन रख के तुम लोग साथ में बैठ के बातें भी तो कर सकते हो। इस फ़ोन ने हम सबको दूर कर दिया है। एंड देन विद्या एक बारी की बात सोचती है कि वो जब किचन में काम कर रही होती है तो उसका हाथ कट गया होता है विद्या का। तो वहाँ पर मुक्ति आती है और उनको वो पट्टी बांध कर वो फिर बोलती है कि ये सब काम मैं करती हूँ। तो वो अनियंस काटती है और जो भी हेल्प करना है वो करती है। तो वो बोलती है आप क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो क्योंकि मैं अनियन ज़्यादा तेज़ काट रही हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे आँखों में से आंसू ही नहीं आया। तो बोलती है कि आपको क्या लगता है मैंने चश्मा ऐसे ही लगाया और मैं ज़्यादा समझदार भी हो गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चश्मा पहनने की वजह से ही मेरी आँखें नहीं जलती, तो मैंने इसीलिए चश्मा पहन के ही हमेशा प्याज काटती हूँ। तो फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है इस सब्ज़ी में नमक ज़्यादा है, इसको देख कर ही ऐसा लग रहा है। तो बोलती है कि ठीक है टेस्ट करो। तो विद्या टेस्ट करती है और बोलती है हाँ। फिर उसमें वो कुछ डालती है, फिर बोलती है अभी नॉर्मल हो गया होगा। तो विद्या को वो सारी पुरानी चीज़ें याद आती है कि उसने कैसे उसकी हेल्प किया हर छोटी छोटी चीज़ों में, वो कैसे बड़ों को भी संभाल लेती थी। एंड मुक्ति लास्ट टाइम अबीरा के बारे में सोचती है और उसका ब्रेसलेट देख के उसको याद आता है कि ये सभी लोगों ने पहना होता है उनके घर में। तो फिर वो निकाल के उसको रखने की कोशिश करती है एक टेबल पे साइड में, बट उसका मन नहीं कर रहा था उसको रखने का भी। एंड उसने उसको हाथ में पकड़ के रखा। तभी वहाँ मायरा आती है और वो बोलती है इसे दे दे, तू तो यहाँ से जा रही है ना, ये बिलीज फैमिली का है, तो तू यहाँ से जा रही है तो ये भी छोड़ के जा, मुझे नहीं देना है तुम्हें ये। तो वो बोलती है नहीं। फिर वो बोलते हैं कि ये खत भी लेके जा तेरा। तो सब लोग पूछते हैं कि ये क्या खत है। तो ये बोलती है कि इसने एक लेटर छोड़ा है यहाँ पर, वही है। तो उसमें वो पढ़ रही होती है कि वो बोलती है कि अभी हमेशा तू बेड के बीच में सोना, क्योंकि अगर तू गिर जाएगी तो तुझे उठाने के लिए मैं नहीं रहूँगी। एंड वो बोलती है कि फ्रिज में एक चॉकलेट रखा है तुम्हारे लिए, वो भी खा लेना एंड हमेशा खुश रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने अरमान के लिए भी सारी चीज़ें लिखी थी कि सॉरी पापा मैंने आपको अंकल बोला एंड ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी। आपने तो मेरे खुद के पापा से भी ज़्यादा प्यार दिया है, ये बहुत बड़ी गलती है मेरी कि मैंने आपका दिल दुखाया। मैंने अबीरा जब लेती है तब उसमें लिखा होता है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। लोगों को माँ बहुत मुश्किल से उनका प्यार मिलता है, लेकिन मैं हूँ जो जो प्यार मिल रहा है उसे भी छोड़कर जाना चाहती हूँ। एंड आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम हो। बट फिर अबीरा कहती है अगर तुम इतना सब कुछ जानती हो
खुद को तकलीफ़ हो रही है तो फिर क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि मैंने देखा था तुमने और मायरा ने मेरे सारे कपड़े की पैकिंग कर दी थी और तुम लोग को लग रहा था कि तुम बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मैंने खुद ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी मासी के साथ जाना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि हमने ड्राई क्लीनिंग में देने के लिए वो कपड़े सारे पैक किए थे, तुम्हें घर से भेजना हमारा कभी भी डिसीजन नहीं था। तो वहाँ आर्यन खड़ा होता है, वो भी बोलता है कि हाँ वो ड्राई क्लीनिंग में मैं ही दे के आया हूँ, तुम्हें बाहर निकालने का कोई डिसीजन नहीं है यहाँ पर किसी का भी। ये सब चीज़ें देखकर अमृता किसी को टेक्स्ट कर रही होती है एंड मुक्ति, मायरा, अरमान, अबीरा सब एक साथ हो जाते हैं, वो हक करते हैं एक दूसरे को। एंड हम देखते हैं कि मुक्ति बोलती है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। तो बोलते कि ठीक है, हम भी आपको कहीं जाने ही नहीं देंगे। एंड अमृता को वो लोग बोलते हैं कि सॉरी मुक्ति आपके साथ नहीं आएगी, आपको अगर कभी देखना हो इसे तो आप आके देख के जा सकते हो। तो अमृता कहती है कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी बच्ची को फैमिली से दूर नहीं करना चाहती, बट मैंने एक विश की थी कि अगर मैंने मुक्ति को देख लिया तो मैं उसको पहाड़ी वाले मंदिर लेके आऊँगी। तो विद्या और माधव कहते हैं कि हम भी वहीं पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ आ सकती हो। अमृता कहती है कि मैंने अकेले जाने की सोच रही थी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम आगे वाले कार में जाना, हम पीछे पीछे आएंगे। तो वो बोलते कि ठीक है। देन बहुत देर हो चुकी थी, तब अबीरा सोच रही थी अभी तक क्यों नहीं आए मम्मी पापा और मुक्ति। तो फिर वो कॉल करती है, तब तक वहाँ विद्या और माधव आते हैं और वो बोलते हैं कि अमृता ने मुक्ति को किडनैप कर लिया है। जब हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए थे तब तक उसने गाड़ी में से ड्राइवर को धक्का मार दिया और वो गाड़ी लेके भागने लगी। उसने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई और हम थोड़े आगे गए तो वो गाड़ी मिली सिर्फ हमको, वो कहाँ है पता नहीं चला। तो फिर अबीरा सोचती है कि क्या हुआ होगा, कहाँ रखा होगा उसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अमृता मुक्ति को लेके आके एक जगह पर चेयर से बांध के रख देती है उसका मुंह। एंड वो बोलती है कि बहुत अच्छी लाइफ मिल गई है तुमको, तुम अभी मासी की भी थोड़ी हेल्प कर दो। दैन अबीरा को कॉल आता है एक अननोन नंबर से। तो वो बोलती है कि मुक्ति की पहले तो रोने की आवाज़ सुनाती है उसको और वो बोलती है अगर मुक्ति चाहिए हो तो पोदार हाउस मेरे नाम कर दो। तो फिर अबीरा शॉक रह जाती है, वो सबको बताती है कि वो पोदार हाउस मांग रही है और मुझे मेरी बच्ची चाहिए। दूसरी तरफ अमृता मुक्ति को बोलती है कि बच्चे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें असलियत दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए ये अपना घर नहीं देगी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं अबीरा और अरमान बोलते हैं कि हमें हमारी बेटी चाहिए। पोदार हाउस कि इस हाउस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी बेटी है। तो वहाँ संजय होता है, वो बोलता है कि ये हाउस कंपनी की एसेट है, ये एक मंदिर जैसा है, ये हम नहीं दे सकते एक्सेट्रा। तो वहाँ पर सब लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे लिए मुक्ति भी इम्पोर्टेंट है। और दादी साहब भी बोलती है अगर यही चीज़ मायरा के लिए होती तो हम एक बार भी नहीं सोचते और अभी भी हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। अरमान अबीरा दादी साहब के पैरों में गिरकर बोलते हैं कि हमें हमारी बेटी दे दो। तो फिर अबीरा वापस उसको कॉल करती है अमृता को और बोलती है कि तुम्हें घर मिल जाएगा, तुम मुक्ति को छोड़ दो। अब आगे क्या होता है देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ही देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।